राजकोष था तो मेरा प्रबंध मैंने कर लिया और वहां मैंने एक भगवान का मंदिर भी बना लिया। मेरे महल से भी बड़ा मैंने भगवान का वहां एक मंदिर भी बना लिया। बस वहां रह करके और खूब भगवान का भजन करूंगा और मुझे क्या चाहिए। तो उस राजा की तरह हमारी भी व्यवस्था होना चाहिए। भगवान ने भी सब कुछ दिया है तो वो व्यवस्था भी हमें करना चाहिए। बोलो राधे। और आज इधर जैसे धीरे धीरे यहाँ पर समय बढ़ता चला गया, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि अट्टे से गया ऋषि मुनि से श्री सूत जी महाराज से फिर प्रश्न कर लिया। उन्होंने कहा गुरुदेव हमें ये बताने की कृपा कीजिए कि सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा आप हमें बताने की कृपा कीजिए कि सुखदेव जी महाराज का जीवन कैसे बीता और उनका जन्म कैसे हुआ। तो वो कहने लगे, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती बैठी हुई थी और कहीं से नारद जी का जैसे आगमन हुआ और नारद जी जैसे आकर के वहां पर पहुंचे, नारद जी ने देवी को प्रणाम किया और आज माता पार्वती ने नारद जी से कहा, उन्होंने कहा नारद जी मैं आपका प्रणाम स्वीकार तो करती हूँ, परंतु ये बात बताओ कि कई दिनों के बाद आपका आना हुआ है कैलाश पर। नारद जी ने कह दिया, हमने कहा देवी यहाँ करके क्या करूं, मैं तो भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ, वो बैकुंठ में प्रेम के साथ में और आनंद से जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं संसार में आकर के क्या करूं, मुझे यहाँ कहीं पर भी प्रेम नहीं दिखा। उन्होंने कहा नारद जी कैसी बात करते हो। उन्होंने कहा हाँ भाई भाई में प्रेम नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, समाज में प्रेम नहीं, लोगों में आदर्श नहीं। उन्होंने कहा फिर मैं इसलिए आना जाना मैंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा पति पत्नी में इसलिए नहीं। उन्होंने कहा नारद जी आपने सब बात कह दी, परंतु अब ये पीछे वाली बात कही ये आपकी समझ में नहीं है। उन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ तो मुझसे अनंत प्रेम इसलिए करते हैं, ये बात कैसे मान लूं मैं आपकी। उन्होंने कहा देवी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक बात बताएं आपको, आज ईमानदारी की बात व्यासपीठ से बता रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं तो जो लोग भी मिलते हैं कहीं न कहीं अपने दुख को लेकर बैठ जाता है कि हमारे परिवार में ये है, भाई भाई में ये है, ये सास बहू में ये है। परंतु अभी जहाँ कथा गा रहे हैं वहां की एक बात बता रहा हूं। एक घर में हम गए और जैसे वहां पर वो लेकर के गए थे, परसों की बात है, हमारे साथ हमारे संगीत परिवार और पंडित जी भी थे। तो उस घर में हम जैसे जाकर के पहुंचे तो वो 3 भाई थे उस परिवार में। आदरणीय पंडित जी बता रहे हैं, जैसे स्वागत वंदन अभिनंदन है। तो जैसे उस परिवार में 3 भाई थे, उन 3 भाई का और भी परिवार था। तो जैसे ही जब हम जाकर के बैठे वहां थोड़ी देर रुके, जलपान किया। ये बात है ग्राम सालरे के लिए जहां भी रात में कथा चल रही है। तो एक वृद्ध माता जी आई हमारे पास। उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे 2 देवर और हैं, ये 3 भाई हैं और 3 भाइयों में इतना प्रेम है और भगवान हर भाइयों में इतना ही प्रेम देना चाहिए। इतनी बड़ी बात हमें पहली बार सुनने को मिली है। तो विचार करो वो परिवार भी कैसा होगा। वो 3 भाई तो इतने मित्र की तरह जीवन यापन करते हैं, जबकि वृद्ध हो गए। जब हम गए तीनों भाई साथ में आकर के बैठे और एक घर की वृद्ध माता जब ये बात बोलते कि भगवान की कृपा से हर परिवार में ऐसे भाई मिले, तो समझ लेना आज के समय में कलयुग में कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो जहां भाइयों में अनंत स्नेह और प्रेम है तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये रिश्ते कभी मिलने वाले नहीं है बंधु, इस जन्म में मिल गए हैं। ये रिश्ते केवल इंसानों को ही मिल पाते हैं बंधु, विचारने वाली बात है। इसलिए इन्हें संभाल कर रखो इन रिश्तों को बंधु, और जिन्होंने रिश्तों को संभाल लिया समझ लो सब कुछ संभल गया बंधु। तो इसी प्रकार से आज यहाँ पर नारद जी से माता पार्वती ने कहा, नारद जी आप ये बात तो गलत कह रहे हैं
मेरे पति देव तो मुझसे बहुत, भगवान भोलेनाथ तो बहुत स्नेह करते हैं, परम स्नेह करते हैं। उन्होंने कहा देवी ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पति देव आपसे स्नेह करते हैं, परंतु आपको फिर एक बात तो बता दी होगी उन्होंने। उन्होंने कहा कौन सी बात? तो उसी समय नारद जी रुक गए थे। मान लो कोई अपने को अच्छी बात बताए, थोड़ा रुक जाए तो कैसी पूछने की इच्छा रहती है हमारी। उन्होंने कहा जल्दी बताओ कौन सी बात, तो सामने वाला और रुक जाता है। उन्होंने कहा थोड़ा घबराने दो इसे। नारद जी और चुप हो गए। नारद जी दूसरी बात करने लगे। तो फिर पार्वती ने कहा नारद जी आप तो घुमा फिरा के इधर उधर घुमाओ मत, वही बात बताओ कौन सी बात कह रहे थे आप? उन्होंने कहा देवी मैं ये बात कह रहा हूँ कि भगवान भोलेनाथ ने एक बात आपको बता रखी होगी। उन्होंने कहा जल्दी बताओ कौन सी बात? तो नारद जी ने कहा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, जो शीश है, वो किनके हैं देवी? ये तो आपको बता दिया होगा। उन्होंने कहा आज तक मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं बताया क्या खास प्रेम करते हैं, काय का प्रेम करते हैं? ये तो झूठा प्रेम। और ये बात कह करके नारद जी तो नारायण नारायण करते पतली गली से जैसे ही भगवान भोलेनाथ मिले उधर से आते हुए, नारद जी तो ने कहा प्रभु जय हो, आपकी माता जी याद कर रही है। भोलेनाथ समझ गए, जय हो नारद जी आपकी, आज तो दाल में जरूर कुछ ना कुछ। और जैसे वहां पर बिल्कुल भी नारद जी नहीं रुके, जैसे ही नारद जी तो निकल गए भगवान का नाम लेते हुए, और इधर माता पार्वती को क्रोध आ गया। भगवान शंकर जैसे ही जाकर के, देखो जीवन में कभी क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध में कई बार ऐसे निर्णय हो जाते हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग विराजमान है यहाँ पर, कभी कभी क्रोध अवस्था में ऐसे निर्णय हमारे द्वारा हो जाते हैं जो जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए जीवन में हमारी व्यासपीठ निवेदन करती है, जब जीवन में क्रोध आए थोड़ा धैर्य के साथ में काम ले बंधु, नहीं तो एक छोटे से क्रोध की वजह से कई लोगों के घर को हमने बिगड़ते देखा है बंधु। कई लोगों की जिंदगी आज जेल में सड़ रही है, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसलिए जीवन में धैर्य का होना भी जरूरी है बंधु। पर हमारी माता बहनों को तो क्रोध, देखो जैसे माता पार्वती को जब क्रोध आया तो जाकर के, तो पहले क्रोध आता था तो कोप भवन की व्यवस्था हुआ करती थी। पहले जब माता बहनों को क्रोध आता था कभी साल 6 महीने में आता होगा, इसलिए वो व्यवस्था थी। और आज तो रोज यही काम, और क्रोध भी करे माता बहनें तो क्रोध काहे पे उतारे? जो किचन के रसोई घर के बर्तन है उनपे, ये छोटे छोटे बालकों पर, के घरों की कटोरी बर्तन फूट रहे हैं बंधु। अब डायरेक्ट तो किसी पर क्रोध उतार नहीं सके। मैं यहाँ की माता बहनों की बात नहीं है, काला पीपल की माता शक्ति तो सज्जन है, क्रोध करती भी नहीं होगी, नहीं करती हो ना कोई भी। देखो हमारे आदरणीय भाई साहब पंडित जी से कह रहे हैं, हमने कहा अपने यहाँ क्या हालचाल है? नहीं बंधु, जीवन में कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, फिर भी जीवन में धैर्य से काम ले। और आज से तो ये जो बातें आ रही हैं उन पर आप संकल्प लेते जाएं। ये कथा इसलिए होती है जीवन को सुधारने के लिए। नए संकल्पों के साथ आज से जीवन जीना प्रारंभ करें बंधु। तो जैसे वहां पर माता पार्वती के पास भगवान भोलेनाथ जाकर के पहुंचे, और उन्होंने जब देखा तो क्रोध में उन्होंने कहा प्रभु है स्वामी, आपने मुझसे बहुत बड़ा आज बात को छुपा कर रखा है। उन्होंने कहा देवी कौन सी बात? उन्होंने कहा बात ये है, आप तो कहते हैं कि मैं आपसे अनंत स्नेह करता हूँ, अनंत प्रेम करता हूँ, परंतु आपका प्रेम आज मुझे झूठा दिखा। उन्होंने कहा आपसे किसने बोला? उन्होंने कहा वो रास्ते में मिले थे, आपको उन्होंने बोला। परंतु एक बात है देखो, कभी कभी बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में हो फंसाए। इसलिए जीवन में कभी कभी थोड़ा विचार करना चाहिए। दूसरों के कहे द्वारा यदि कोई बात हम मान ले तो कहीं ना कहीं कभी हो सकता है बात गलत भी तो हो।
इसलिए दूसरों की बात पर कभी कभी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और आज जैसे वहां पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये आप नहीं जानते हो मैं आपसे कितना अनंत स्नेह करता हूं, और आप यदि जानना चाहते हो तो सुन लीजिएगा। मेरे गले में जो मुंडों की माला है, कटे हुए शीश है, इनमें और किसी के नहीं है देवी। मैं तो आपसे इतना अनंत स्नेह करता हूं, जितने भी शीश है 108 ये आपके ही शीश है, इनकी मैंने माला, मैं आपको त्याग नहीं सकता। उन्होंने कहा फिर तो और आप मुझसे झूठा प्रेम करते हैं, आप और कपट रखते हैं। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने क्या इतनी बार मेरा जीवन और मरण हो चुका है, आप तो अमर है, अजर है, अविनाशी है, और मैं क्या इतनी बार मेरा जीवन का चक्र चलता रहा? उन्होंने कहा हाँ देवी। और जैसे वहां पर देवी ने कहा, उन्होंने कहा आप मुझे बताने की कृपा कीजिए कि आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है, आपने क्या ग्रहण कर लिया है? उन्होंने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है। उन्होंने कहा नाथ यदि आपने ऐसी अमर कथा सुन रखी है तो मुझे भी सुनाने की कृपा कीजिए। और अमर कथा दूसरी कोई कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा को ही, परंतु ये नहीं कि ये सुनने के बाद फिर यही रहना है, काला पीपल में जाने का काम ही खत्म, ये व्यवस्था नहीं। इसका मतलब ये है हमारी आत्माएं पवित्र हो जाती है, हमारा जीवन सुधर जाता है, इसका मतलब ये है। क्योंकि जाना तो जीवन में है, बंधु जीवन में जो आया है ये जीवन की गाड़ी है ना। आपने सुना होगा ना एक पावन भाव, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना, और जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले, हाँ उतना ही खिलौना चलेगा, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, इसलिए हर समय तैयार रहे हैं। वो एक भजन है ना, वो प्यारे मन कर ले भजन, नहीं तो आइए गुनगुनाते हैं थोड़ा सा भाव के साथ में, मीठी मीठी ताली के साथ में प्रेम।
करता तू तेरा मेरा, क्यों करता तू तेरा मेरा, क्यों करता तू तेरा मेरा, क्यों करता तू तेरा मेरा। यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा, यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा। क्यों करता तू तेरा मेरा, यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा। क्यों करता है तेरा मेरा, यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा। वो घड़ी आएगी आएगी, तेरे से पंछी निकल जाएगा जब, तेरे से पंछी निकल जाएगा, तेरे से पंछी निकल जाएगा जब, तेरे से पंछी निकल जाएगा, तेरे से पंछी निकल जाएगा जब, तेरे से पंछी निकल जाएगा जब, तेरे से पंछी निकल जाएगा जब, तेरे से पंछी निकल। क्यों करता तू तेरा मेरा, क्यों करता तू तेरा मेरा। यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा, यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा। वो घड़ी आएगी आएगी जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ प्यारे मन कर ले भजन, वरना यूं ही पछताएगा। वो घड़ी आएगी आएगी जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। एक बार दोनों हाथ खड़े रखे, बोल भागवत महापुराण की। और बंधुओं